हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। जैसा कि एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है बिहार स्टेट एग्ज़ाम को लेकर। कैसा हो रहा है एग्ज़ाम और क्या है अपडेट बताऊंगा वीडियो में पूरा। देखिएगा, लास्ट तक ज़रूर देखिए। और कैसा क्वेश्चन का पैटर्न आ रहा है वो भी बताऊंगा। इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं या हार्ड आ रहे हैं, पास करने के लिए आपको कितना मार्क्स चाहिए स्टेट में वो भी बताऊंगा। कैसा तैयारी होना चाहिए आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए, और क्या इंपॉर्टेंट टिप्स है एग्ज़ाम पास करने के लिए वो भी बताऊंगा। तो बिना देर किए हुए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करता हूं। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे इस तरह की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए और अपने नॉलेज को बूस्ट करने के लिए, और ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो देखिए, पहला जो अपडेट आ रहा है, STT शुरू पहले दिन साइंस हुआ, सोशल साइंस के प्रश्न रहे आसान। तो ये गुड न्यूज आ रही है कि पहला शुरू हो गया है स्टेट। पहला दिन जो साइंस और सोशल साइंस के प्रश्न बहुत आसान इजी आए हैं। तो इसमें डिटेल में देख लेते हैं क्या न्यूज है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से बिहार STT 2025 परीक्षा की शुरुआत मंगलवार से हो चुकी है। पहली शिफ्ट में स्टेट सोशल साइंस की परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें हजारों उम्मीदवार शामिल हुए। परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड मोड में ली गई। इसमें विषय ज्ञान के साथ साथ टीचिंग एप्टीट्यूड पर भी फोकस किया गया। परीक्षार्थियों के अनुसार पेपर का स्तर आसान था। प्रश्न सीधे और कॉन्सेप्ट आधारित पूछे गए थे। टीचिंग एप्टीट्यूड और रीजनिंग बेहद आसान रहा है। टीचिंग एप्टीट्यूड और रीजनिंग सेक्शन बेहद आसान रहा। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। परीक्षा में विज्ञान, पर्यावरण, सामाजिक विज्ञान, शिक्षण अभिरुचि, रीजनिंग व गणितीय योग्यता जैसे प्रमुख सेक्शन शामिल थे। वहीं साइंस में विज्ञान विषय की परीक्षा हुई। इसमें गुरुत्वाकर्षण, दाब, जैव अपघटनीय, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आदि से कई प्रश्न पूछे गए। विज्ञान से भी प्रश्न तथ्यात्मक और कॉन्सेप्ट आधारित रहे। समझ और अनुप्रयोग दोनों की जांच की गई। गणित से माध्यमिक स्तर के अंकगणित, बीजगणित और ज्यामिति से प्रश्न पूछे गए। सामाजिक विज्ञान से इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र से अवधारणात्मक प्रश्न पूछे गए। टीचिंग एप्टीट्यूड से वास्तविकता तथा कक्षा परिदृश्यों पर आधारित प्रश्न पूछे गए। रीजनिंग और एप्टीट्यूड में छोटे लेकिन सटीक प्रश्न समस्या समाधान पर केंद्रित पूछे गए। परीक्षा ने उम्मीदवारों के सैद्धांतिक जानकारी के साथ साथ व्यवहारिक समझ की भी जांच की। तो इसमें सैद्धांतिक के साथ साथ आपका व्यवहारिक समझ की भी जांच किया गया है। विज्ञान के प्रश्न कॉन्सेप्ट आधारित थे। इतिहास तथ्यात्मक सटीकता पर आधारित रहा, और इतिहास तथ्यात्मक और सटीकता पर आधारित प्रश्न था। साइंस व सोशल साइंस के प्रश्न पूरी तरह से NCERT केंद्रित था। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो साइंस और सोशल साइंस का था पूरा NCERT के आधार पर पूछा गया था। अब देखते हैं सेकेंड दिन का जो आया है पेपर। STT रीजनिंग ने दूसरे दिन थोड़ा रीजनिंग ने उलझाया। इसमें अपडेट आ रहा है। कॉमन विषयों में रीजनिंग में उलझे अभ्यर्थी। परीक्षा 2 पाली में राज्य में 9 जिलों में हुई। डिटेल में देख लेते हैं न्यूज क्या है। बिहार विश्वविद्यालय परीक्षा समिति बिहार बोर्ड की ओर से आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STT के दूसरे दिन बुधवार को भी विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय की परीक्षा आयोजित हुई। परीक्षा 2 पाली में पटना समेत राज्य के 9 जिलों के परीक्षा केंद्रों पर आज आयोजित हुई। परीक्षा 2 शिफ्ट में आयोजित हुई, जिसमें हजारों अभ्यर्थी शामिल हुए। दूसरे दिन की परीक्षा में भी प्रश्नों का स्तर अभ्यर्थियों ने सामान्य बताया। कॉमन विषयों में रीजनिंग के प्रश्नों ने अभ्यर्थियों को वहीं विज्ञान विषय के तहत गणित के प्रश्नों को हल करने में थोड़ा अधिक समय अभ्यर्थियों को लगा। उसके बाद आगे देखिए, इसमें बोला गया है परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड मोड पर आयोजित हुई। इसमें पेडागोजी आधारित प्रश्नों को अभ्यर्थियों ने सामान्य बताया। अभ्यर्थियों ने बताया कि प्रश्न NCERT और NCERT पर आधारित थे। सीधे कॉन्सेप्ट पर सवाल आए थे। विज्ञान विषय में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पर आधारित है। वहीं सामाजिक विज्ञान विषय में भारतीय इतिहास, भारतीय संविधान, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य आदि पर प्रश्न
आधारित थे। तो इन सब से पूछा गया है प्रश्न। तो रीजनिंग थोड़ा सा बोला गया है, दूसरे दिन उलझाया गया, यह अपडेट था फ्रेंड्स। तो आप इस स्टेट में आपको मैं बताना चाहूँगा 150 मार्क्स का टोटल एग्ज़ाम होता है। 150 में आपको पासिंग मार्क्स जो है 75 लाना होता है, जिसमें मतलब 50% आपको पासिंग मार्क्स लाइएगा तभी आप पास कीजिएगा। तो आपको तैयारी इसके लिए करना होगा अच्छे से, ताकि आप इजीली क्लैक कर सकें। 50% मार्क्स आपको लाना है टोटल पास करने के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए, और ST SC और अदर कैटेगरी के लिए उसमें रिलैक्सेशन दिया जाता है, तो उन लोग के लिए कम ही आपको चाहिए। अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 50% लाना होगा, यानी 75 मार्क्स आपको लाना होगा, तब आप क्वालिफाई कर लेंगे। इसके तैयारी के लिए आपको बताना चाहूँगा, आप जो सब्जेक्टिव है NCERT बेस्ड बुक पढ़ें, और जनरल पेपर में आप टीचिंग एप्टीट्यूड सब अच्छे से पढ़ें, मैथ रीजनिंग ये सब का क्वेश्चन देख लें, और आपका जो सब्जेक्ट है उस पर भी अच्छा कमांड होना चाहिए। आपका सब्जेक्ट में अच्छा कमांड के साथ साथ NCERT बेस्ड बुक पढ़ें, और एक अच्छा अपने आप को तैयार कर लें, अपने सब्जेक्ट में अच्छा नॉलेज गेन कर लें, तो आपको क्लियर करने से स्टेट कोई रोक नहीं पाएगा, इजीली क्रैक कर पाएंगे। और जनरल पेपर का बता ही दिया सारा, उसमें भी जो है प्रैक्टिस कर ले, रीजनिंग GK GS पढ़ ले और टीचिंग एप्टीट्यूड देख ले, हो जाएगा, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अभी जिनका एग्ज़ाम चल रहा है उनके लिए टिप्स था, जो नहीं दिए हैं, और अभी लंबे समय तक, नवंबर तक एग्ज़ाम चलना है, तो जिनका नहीं है तो आप लोग इस तरह से तैयारी करें कि आपका क्लियर हो जाए, एक बार में दोबारा देना ना पड़े, अच्छे से करें, हो जाएगा। डोंट वरी, बी पॉजिटिव, और तैयारी करते रहें कंटिन्यू, और डेली स्टडी करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे इस तरह की अपडेट के लिए, और शेयर कर देंगे ज़रूर। धन्यवाद।